अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम 4.1 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th मैथमेटिक्स जो न्यू कोर्स है 2025-26 के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करता है। मतलब फॉर एग्जांपल 2 है तो ये 4 को पूरा 2 ज़ार 4 यानी पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है। तो ये 2 जो है ये 4 का फैक्टर कहलाता है। तो फैक्टराइज क्या होता है? यानी किसी भी नंबर को यानी 6 को आप यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जब इस तरह आप लिख लेते हैं एज अ प्रोडक्ट आप, जब किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट आप 2 और मोर नंबर आप लिखते हैं, इसको कहते हैं फैक्टराइज। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ आपके पास प्राइम नंबर आते हैं, यानी 2, 3, 5, 7। एक और होती है दूसरी कंपोजिट, उसमें तो कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ आप प्राइम नंबर लेते होते हैं। तो ये तो हो गया फैक्टराइज और फैक्टर के बारे में। कॉमन जो दोनों में हो, मतलब जिस तरह 2 3 ज़ार 6 है, अगर 6 की फैक्टराइजेशन आप कर लेते हैं तो इस तरह अगर आपके पास दूसरा नंबर है 10 है, यहाँ पर मैं लिख लूँ 10, तो 2 5 ज़ार 10। तो ये जो 2 है ये ऊपर नीचे दोनों में है, इसको कहते हैं कॉमन। यानी इन दोनों में यानी इस तरह क्या कॉमन बनता है। तो कॉमन भी क्लियर हो गया, फैक्टराइज भी कॉमन, फैक्टराइज भी क्लियर हो गया, फैक्टर भी। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर 6 प्लस 12 को कि इसको किस तरह आपने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 12, 6 प्लस 12, इसमें हम कॉमन जो है इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर, और इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखिए अगर इसको हम 6 प्लस इस तरह लिख लें, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, 6 2 ज़ार 12। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 मौजूद है और यहाँ पर भी 6 मौजूद है। तो आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन, यानी 6 को कॉमन लेने से, अगर 6 हम इसमें से 6 को कॉमन ले लें तो होगा क्या, यानी जो चीज़ आप यहाँ पर कॉमन लेंगे वो यहाँ पर भी आप डिवाइड करेंगे, तो 6 पर डिवाइड होगा तो आपके पास सिर्फ x रह जाएगा। प्लस यहाँ पर भी आप 6 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ से 6 कैंसिल होगा, ख़त्म होगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रह जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया, तो अब यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हैं हियर कि कॉमन फैक्टर भी आपने बताना है। हियर 6 इज़ द कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स बोथ द टर्म 6 इन 12। ये नीचे आपने ये एक जुमला जो है एक्सप्रेशन नीचे लिखना है। तो इस तरह आपने नीचे एक बार लिखना है, हियर 6 इज़ द कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स बोथ द टर्म 6 इन 12। दूसरे पार्ट को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा है हमारे पास 15y² प्लस 20y। अगर देख लें इसको आप इस तरह लिख लें, 3 5 ज़ार 15 है, 3 5 ज़ार 15, और y इंटू वाई भी इसको लिख सकते हैं कि ताकि आसानी से आपको ये y² जो है इस तरह अगर बेसिस सेम हो तो इसको दोबारा ऐड करेंगे, y पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो y पावर 2 हो जाएगा प्लस, और इसको अगर आप लिखना चाहें ताकि यहाँ पर भी कॉमन आ जाए तो 4 5 ज़ार भी आप लिख सकते हैं इंटू y। अब इसमें जो कॉमन है, एक तो आप 5 देख रहे हैं और दूसरा एक y देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको आप बाहर लिख लें, एक 5 टेकिंग कॉमन यानी 5y, इन दोनों में 5y कॉमन है। 5y यहाँ से कैंसिल होगा तो 3 रह जाएगा, 3y रह जाएगा, ये 3 रह गए और एक y रहेगा, क्योंकि यहाँ y² का मतलब है 2y, यानी 2y हैं, y एंड 2y प्लस यहाँ पर 5y को अगर हम कैंसिल कर लें तो यहाँ पर रह जाएगा 4। अब यहाँ पर आप लिख सकेंगे कि हियर यहाँ पर 5y इज़ द कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिवाइड बोथ द टर्म दिस एंड दिस। तो नीचे मैं लिख लेता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर तीसरा जो पार्ट है -12x² माइनस 3x। जब आपके पास माइनस आ जाए तो ये माइनस थोड़ा सा ये शरारत करता है, थोड़ा सा तंग करेगा, तो इसको भी आप दोनों में कॉमन आपने फिर लेना होता है। लेकिन चलो एक इसको हम पहले इस तरह लिख लेते हैं थोड़ा सा इजी करके। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, अगर इसको हम लिख लें x² को x इंटू x भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर है 3x। अब अगर आप देख लें 3x यहाँ पर भी है, 3 भी है, यहाँ पर x भी है, और ये माइनस को भी आपने इस तरह कॉमन लेना है। तो टेकिंग कॉमन -3x, अगर इसमें से ये कॉमन लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर जब भी माइनस को आप कॉमन लेंगे
तो यहाँ पर जितने भी आपके पास सिंबल्स हैं, माइनस है तो प्लस में चेंज होगा, अगर प्लस है तो प्लस माइनस में चेंज होगा जब भी आप माइनस को बाहर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर चूंकि माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट टर्म के साथ। तो 3 और x कैंसिल होगा तो 4x हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर ये हम जिस तरह पहले मैंने बताया था, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो वो माइनस होगा जब आप बाहर माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर अब ये प्लस होगा, प्लस क्यों होगा, और 3x को 3x पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 रहेगा, यानी 3x को जो कॉमन चीज़ लेते हैं उस पर आप डिवाइड करें तो ये इस तरह ये आपके पास 1 रहता है। अब दोबारा अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आपके पास आनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ार 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 12 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3x इंटू 1 माइनस 3x आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे आप हेयर यहाँ पर आपने लिखना है कि माइनस 3x एज ये क्या है, इज़ द कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिवाइड, यानी बोथ द टर्म माइनस 12x स्क्वेयर और ये माइनस 3x स्क्वेयर, ये इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो नीचे मैं लिख लेता हूँ। तो इस तरह आपने नीचे यानी हियर माइनस 3x इज द कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिवाइड बोथ टर्म्स माइनस 12x स्क्वायर एंड 3x, इस तरह आपने लिखना है। नेक्स्ट वन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चौथे पार्ट को, इसका सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 4a, अब देखो ये 4a को आप लिख सकते हैं यानी a इंटू a लिख सकते हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होता है ज़रब, प्लस इसको अगर आप लिख लें 4 इंटू 2 और 2 ज़ार 8, a और b को आप b इंटू b लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, एक तो आपके पास 4 कॉमन है, दूसरा a भी आपके पास कॉमन है और एक b आपके पास कॉमन है, एक ये b कॉमन है। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ 4ab। जब 4 इधर से कैंसिल होगा, a कैंसिल होगा, b भी, तो a रह जाएगा आपके पास। इधर से 4 कैंसिल होगा और एक a कैंसिल होगा और एक b, तो आपके पास एक 2 रह जाएगा और एक b, ये आपके पास रहेगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि हेयर 4ab इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 4a स्क्वायर b प्लस एंड 8ab स्क्वायर, ये इसमें आ जाएगा कॉमन। अब आप देख लें कि इसके अंदर, और शर्त रहे कि अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन ना हो, तो यहाँ पर मज़ीद कुछ कॉमन नहीं बनता। तो नीचे मैं लिख लेता हूँ। तो नीचे आपने इस तरह एक बार इसको लाजमी लिखना है। नेक्स्ट वन 5वें पार्ट को यहाँ पर हम लिख लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो 5वां आपके पास जो पार्ट है एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy, तो सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्लस 2x। अब इस सब के अंदर आप देख लें x कॉमन है, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर x कॉमन है, तो x को मैं बाहर लिख लेता हूँ। x इधर से कैंसिल होगा तो y रह जाएगा और यहाँ से x कैंसिल होगा, ये वाला x, तो ये 3x हमारे पास रह जाएगा और प्लस x कैंसिल होगा तो 2। और अब ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा, तो लिहाजा नीचे आप लिख सकते हैं कि x इज़ द कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिवाइड बोथ, यहाँ पर ये बोथ की जगह बोथ तो कहते हैं दो को, लेकिन डिवाइड द टर्म्स, यानी कौन कौन से टर्म्स है, ये और ये, इन तीनों में ये हमारे पास कॉमन है। तो नीचे आप लिख सकते हैं हियर x इज़ द कॉमन, यानी फैक्टर कहते ही उसी को, फैक्टर इज़ द नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली, जो पूरा पूरा इसको डिवाइड करे, विच एग्जैक्टली डिवाइड द टर्म एक्स वाई को माइनस 3x स्क्वायर को और 2x स्क्वायर को। नेक्स्ट वन छठे पार्ट को लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अगर लिखना चाहें तो 3a स्क्वायर को a इंटू a भी इस तरह लिख सकते हैं, 3 3 ज़ार 9, a और b को 2 बार आप लिख सकते हैं, प्लस 3 5 ज़ार 15 और a b। अब इसके अंदर आप देखेंगे एक तो आपके पास 3 कॉमन है, 3 को आप अंडरलाइन करेंगे, एक a b सब के अंदर है तो एक a को मैं कर लेता हूँ अंडरलाइन, और यहाँ पर b भी है, इसमें भी b है तो एक b, यानी 3ab इसके अंदर जो आपके पास कॉमन बनेगा 3ab आपने कॉमन लेना है। 3ab अगर कॉमन लें तो यहाँ पर a रह जाएगा, माइनस 3 एक कैंसिल होगा तो एक रह जाएगा, 3
ए तो आपने कॉमन लिया था, ए तो कैंसिल हो जाएगा, एक बी भी और एक बी आपके पास रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये प्लस है तो प्लस, और 3 आपने कॉमन लिया था तो 5 ये रह जाएगा। 5 ए भी कॉमन लिया था और बी भी कॉमन लिया था तो यही आपके पास रहेगा। अब आप अंदर देख लें कि अंदर कुछ भी कॉमन मजीद नहीं बनता, तो नीचे आप लिख सकते हैं कि 3ab इज़ द यानी कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन टर्म दिस दिस एंड दिस। ये नीचे आपने एक बार इस तरह आप हेयर यानी 3ab इज़ द कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली नीचे आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो अब ये वीडियो आगे लंबी हो जाएगी, तो अगले क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 2 को अगले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका आपको ये फ़ायदा होगा, कोई भी नई अपडेट हो, टेस्ट के हवाले से हो, KB पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब, कोई भी हो, ईटा NDS के हवाले से हो, या इस तरह न्यू कोर्स के बारे में कोई अपडेट हो, तो उसका अपडेट आपको यूट्यूब पर बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आएगा। ये इसका आपको ये फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।